सी डी ए व ज़िली इंतजामिया का तजवीज़ात के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का जिसका रात F8 कचहरी में किया गया। यहाँ पर सी डी ए की जगह पर बने दर्जनों वकला के चैम्बर्स को बसमार कर दिया गया। वकला बिरादरी ने ऑपरेशन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल होकर चीफ जस्टिस ब्लॉक की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और चीफ जस्टिस के खिलाफ खूब नारेबाजी की। दूसरी जानिब चीफ ऑफिस और DC ऑफिस को भी वकला की तरफ से मुमकिन एहतजाज के पेश नजर बंद कर दिया गया। इस मौका पर वकला बिरादरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा, नहीं हुआ। असल में ये चैम्बर जो हमें अलाट हुए थे, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार ने अलाट किए हुए थे, प्रॉपर इनके अलाटमेंट लेटर हमारे पास मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल ने हमें इसका आर्डर है हमारे पास रिटर्न में, वर्किंग कंडीशन में था और हमारे यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ था, लैपटॉप था, सोफ़े चेयर्स थी, टाइलें थी, मार्बल, हमारा फर्निश फुल, अलमारी, बुक्स थी और केसेस थे लोगों के। जो हमारा नुकसान हुआ है कम अज़ कम 10-10 लाख रुपए का एक वकील का नुकसान हुआ है। वहाँ पे हमारा जो अब मसला चले सामान के हवाले से होता तो इशू नहीं है, जो लोगों की क्लाइंटीज थी, हमारी फाइलें थी, लोगों के डॉक्यूमेंट्स थे, उसका रिबटल में हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम लोगों को क्या कल मुँह दिखाएंगे। और ये सारे वो लोग हैं तकरीबन जिनकी स्टैंडिंग 2 से 5 साल के लगभग बने। पुराने चैम्बर जो पुराने सीनियर्स हैं हमारे, उनका किसी का कोई चैम्बर इसमें 1-2 है हमारे सीनियर्स, उनका ज़्यादातर हमारे जो जूनियर लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं, जो 5,000-10,000 रुपये मंथली जोड़ के वो अपने चैम्बर उन्होंने बनाए और अपना अलमारियाँ और सारा कुछ सेटल किया। और ये रात को इंतज़ामिया ने आके यहाँ पे चैम्बर ज़बरदस्ती डिमॉलिश किए, बल्कि हमारे कुछ लोगों को भी अरेस्ट किया है, उनके साथ भी हाथापाई, उनको मारा पीटा भी है, हमारे कुछ दोस्त ज़ख्मी भी हैं और हम ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं इस्लामाबाद। ना तो कोई नोटिस जारी हुआ है, इवन ना तो जो कल रात आए ऑपरेशन करने, जब हमारे वकला साहबान ने उनसे पूछा कि जी आपके पास कोई ऑर्डर है या कोई नोटिफिकेशन है, किस इशू पे आप जाके कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी कोई हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमें वर्बली कहा गया है इंतजामिया की तरफ से कि जाके चैम्बर जितने भी बने हुए सारे डिमॉलिश करा दे। 15-15 साल पुराने चैम्बर जो है वो भी उन्होंने डिमॉलिश कर दिए। सेशन जज साहब हैं इस्लामाबाद के और उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिनके आर्डर पे सारे चैम्बर डिमॉलिश किए गए हैं। और इसके अंदर हमारा मुतालबा ये है कि DC इस्लामाबाद पुलिस को रिजाइन दें और जो सेशन जज इस्लामाबाद है उनकी ट्रांसफ़र की जाए और हमें इनकी कंपनसेट किया जाए। चैम्बर जो है कल शाम को सबसे पहले CDA वाले इंक्रोचमेंट जो है उनके इन्फोर्समेंट वाले आए थे, उनके साथ पुलिस भी थी। शाम को जहाँ पे वकला ने रजिस्ट किया तो वो 4-5 बजे के करीब यहाँ से वापस चले गए, फिर यहाँ से वो गाड़ियाँ लेके चले गए। रात को वकला अपने चैम्बर्स के लिए बैठे रहे, फिर तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब सारी फोर्सेस आई हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन किए हैं। हमारे चैम्बर्स में जो ये चैम्बर्स थे पुराने बने हुए, ये इनका मामला 2 साल पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने सबको रिस्ट्रेन किया था कि ये जो चैम्बर बने हुए हैं इनको आप किसी भी सूरत में डिमॉलिश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वगैरह को सारे को नोटिस दिए थे कि जी हम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दे रहे हैं, आप इन चैम्बर्स को नहीं डिमॉलिश करेंगे। तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर गया, हमारे ये चैम्बर्स बने हुए थे, हम इसमें बैठ के काम कर रहे थे, लोगों की फ़ाइलें थी, ये आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर, सब कुछ हमारा डेटा इसमें, फ़ाइलें, किताबें, लाइब्रेरी, सब कुछ चैम्बर बिल्कुल फर्निश थे। सारा नुकसान करके चले गए हैं, अब इसका अजाला कौन करेगा ये वक्त ही बताएगा। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सब दोस्तों के चैम्बर्स गिरे हुए हैं। इसमें गिराने में उन्होंने एक चीज़ ये भी नहीं देखी कि इसमें कुरानी आयात रखी हैं, इसमें लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने गिराई हैं। इसमें जो पंखे थे, बाकी चीज़ें थी, सब गिराई। लेकिन आप ये चीज़ गिराने से पहले एटलीस्ट ये देख लें कि जो लोगों की अमानतें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, एक क्लाइंट का ट्रस्ट होता है वकील के ऊपर, अगर वो उसकी फ़ाइल की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो उसका केस कैसे लड़ेगा। जहाँ तक चैम्बर्स गिराने की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन को पहले लायर्स को इत्माद में लेना चाहिए था, एक नोटिस देना चाहिए था कि कम अज़ कम वो आते बताते कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। अब सारा सामान पड़ा है, लोगों की अमानतें पड़ी हैं, वो गिराई हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इसमें सारी वो इन्वॉल्व है। ताहिर महमूद खान साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनका लेटर जारी हुआ रात को चेयरमैन CDA को कि इल्लीगल्स ये सारी चीज़ें हैं गिराई जाएँ। मैं इसमें एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो यहाँ प्लाजे हैं जिसमें जज साहबान बैठे हुए हैं वो भी किराए के हैं, वो भी इल्लीगल हैं, उनके स्टे विकेट हो चुके हैं, खाली करने के आर्डर हो चुके हैं, फिर भी वो यहाँ बैठे हुए हैं। हम यहाँ लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और यहाँ पर हमारी जुडिशरी, हमारी इंतज़ामिया हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। इसमें जो अहम बात है मैं ये करना चाहता हूँ, जो G10 जहाँ पे हाई कोर्ट बनी हुई है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इस्लामाबाद कचहरी की जगह है, लेकिन वहाँ पर हाई कोर्ट विराजमान है, वहाँ
पर वो सारा कुछ कर रहे हैं, हमारी जगह पे बैठे हुए हैं, और वही लोग जो यहाँ वकला हैं वहाँ कल को जाके जजेस बनते हैं, शेरवानियाँ बनाते हैं, जज बनते हैं, वही अपने बच्चों के, भाइयों के, अपने वकला के चैम्बर्स गिराने का हुक्म देते हैं। ये इतने बेहिस हो चुके हैं कि इनको ज़रा तक इस 20-40 सालों में ये बात समझ नहीं आई कि लायर्स का एक कम्प्लेक्स बनाया जाए जहाँ पर उनको बाकायदा तौर पे चैम्बर्स दिए जाएँ, उनको पैसे दिए जाएँ। लेकिन आज आप देख रहे हैं ये जितना नुकसान हुआ है ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। और मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और इमरान खान साहब को भी ये कहूँगा, आप लोगों की घरों की बात करती हैं, 50 लाख घर बनाए, फलां किया है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए जो लोग अपना सब कुछ बेच के यहाँ पर अवाम के हकूक़ की जंग लड़ने के लिए आते हैं, आप उनके घर मिसमार कर रहे हैं। आपको ये चीज़ देखनी होगी, सोचना होगा। लेकिन इसके बाद अगर आपने कुछ नहीं करना, एक ऐसा इनकलाब आएगा फिर किसी के बस में कुछ भी नहीं रहेगा। आज दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ब्लॉक हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ करने पर 21 नामजद वकला में 300 वकला के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा थाना रिमना में इंचार्ज सिक्योरिटी हाई कोर्ट इस्लामाबाद की दरख्वास्त पर दर्ज कर लिया गया, जबकि मुज़ाकरात नाकाम हो जाने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अदालतें भी ताहुकम सानी बंद रहेंगी। ज़ाहिर शाह, वास न्यूज़, इस्लामाबाद।